टाइगर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व पर हम लोग पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के 56 पंचायत, चारों प्रखंड, पूरे 300 बूथ पर हम लोग बूथ जीतो चुनाव जीतो के तर्ज पर कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ के वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं और गांव-गांव हम लोग घूम घूम कर कैंपेन कर रहे हैं। क्योंकि आज घाटशिला के सम्मानित जनता, घाटशिला के सम्मानित मतदाता से हम लोग अपील करने आ रहे हैं कि ये जो जागरूक कर रहे हैं सबको कि ये जो वोट का अधिकार है क्यों मिला है। पहले तो वोट का अधिकार नहीं था। जब वोट का अधिकार नहीं था तब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। लेकिन वोट का अधिकार अगर मिला है तो जनता अपने स्वतंत्र रूप से वो अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करे, ना कोई लब लालच में आकर के, ना ही किसी प्रकार का डर भय में आकर के किसी का चुनाव करे। ये हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जब हम लोग घाटशिला आकर के देख रहे हैं, पूरे आज कई दिनों से कई गाँव को हम लोग दिन रात भ्रमण किए। अगर घाटशिला का ये कुछ जो नगर क्षेत्र है इसके 10 किलोमीटर हम चाहे पूरब जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए, दक्षिण जाए, कोई भी गांव जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षा का भारी अभाव है। लोग बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। पूरे घाटशिला क्षेत्र में पढ़ाई, कमाई और दवाई चौपट है। पढ़ाई करने का मतलब कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ अगर कोई चाहे कि नर्सिंग का शिक्षा ले, व्यवस्था नहीं है। कोई चाहे हम इंजीनियरिंग का शिक्षा लें, व्यवस्था नहीं है। कोई चाहे कि हम मेडिकल का शिक्षा लें, व्यवस्था नहीं है। अरे इतना तक क्या, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक का बेहतर शिक्षा का सुविधा नहीं है। पूरी तरह चौपट है। पढ़ाई, कमाई और यहाँ का दवाई का पूरा व्यवस्था। अगर दवाई की बात करें तो यहाँ का जो HCL का जो हॉस्पिटल है पिछले 14 सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ 10-12 पंचायत खुद हम घूमे हैं जहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। यहाँ का अनुमंडल स्तरीय अस्पताल, प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ न ही अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न ही एक्सरे जांच की व्यवस्था है, न ही इलाज की व्यवस्था है। अगर हम बात करें कमाई की तो यहाँ कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, कोई स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लगातार लाइन से 8 माइंस बंद पड़ा हुआ है और जो जहाँ माइंस चल रहा है, चाहे हम जादूगोड़ा की यूरेनियम की बात करें, चाहे हम HCL की बात करें, अगर 2-4 अभी कुछ जो माइंस चल रहा है उसमें भी स्थानीय को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार भी यहाँ चौपट है, यहाँ दवाई भी चौपट है, यहाँ कमाई भी चौपट है। इसीलिए हम यहाँ के सम्मानित जनता से हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो भ्रष्टाचारी हावी है, जो अफसरशाही हावी है, तो हम लोग एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अगर समर्थन मिलती है, अगर हम लोग यहाँ पर जनता का आशीर्वाद मिलती है तो ये घाटशिला क्षेत्र में विशेष रूप से यहाँ बहुत संभावना है विकास करने का। घर घर रोजगार देने की यहाँ संभावना है। पूरा हॉस्पिटल व्यवस्था इतना सुदृढ़ होने की संभावना है कि यहाँ के लिए किसी को कोई बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ 8 प्रकार का महंगे महंगे खनिज संपदा सिर्फ और सिर्फ घाटशिला क्षेत्र में है। सिर्फ और सिर्फ घाटशिला क्षेत्र में यहाँ मैग्नीज है, यहाँ पन्ना जैसा स्टोन जो बहुत महंगा महंगा खनिज है, यहाँ यूरेनियम है, यहाँ कॉपर है, यहाँ गोल्ड है। इतना तरीके का जितने प्रकार का जो यहाँ मिनरल्स है उसको क्या कर रही है बाहर की कंपनी, यहाँ खनन कर रहे हैं, यहाँ के ज़मीन को जो है कि कबाड़ रहे हैं, गड्ढा खोल रहे हैं, यहाँ के महंगे महंगे चीज़ों को ले जा रहे हैं और सारे के सारे जो रॉ मटेरियल है महंगे महंगे खनिज का उसको अदर स्टेट ले जाया जा रहा है प्रोसेस के लिए, उसको अदर कंट्री ले जाया जा रहा है वहाँ प्रोडक्शन के लिए। और हमको यहाँ के आदमी के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से हमको पूरा जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है कि यहाँ ट्रेन से भर भर के, यहाँ शिप से भर भर करके यहाँ वियतनाम ले जा रहा है, यहाँ ब्राज़ील ले जाया जा रहा है, चाइना, चीन ले जाया जा रहा है। तो हम लोग अगर आते हैं तो यहाँ से जो भी मिनरल्स अवेलेबल हैं, यहाँ से जो भी मिनरल्स का यहाँ माइनिंग किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, उसको यही प्रोसेस कराएंगे हम लोग, यही उसका प्रोडक्शन कराएंगे और यहाँ चाहे रोड की खराब स्थिति है उसको सुधार कराएंगे। यहाँ जो स्वास्थ्य की असुविधा या शिक्षा का जो परेशानी है उसको दूर करने का काम करेंगे। और जो सबसे बड़ी परेशानी हम देख रहे हैं घाटशिला क्षेत्र में, चाहे वो ब्लॉक की बात करें या थाना की बात करें या सरकारी कार्यालय की बात करें, यहाँ बिचौलिया हावी है। एक आम आदमी एक BDO CO से मिलने के लिए सीधा संवाद नहीं कर पा रहा है, अपना समस्या नहीं बता पा रहा है। वो उसको
एक छोटी छोटी काम को लेकर के कि भाई किसी को अबू आवास चाहिए, किसी को तालाब चाहिए, किसी को कुआं चाहिए, किसी को आय जाति स्थानीय प्रमाण पत्र बनाना हो तो उसको लेकर के बिचौलिया को पकड़ना पड़ रहा है और उसको जो है कि चढ़ावा देना पड़ रहा है, तभी जा कर के उसका काम हो रहा है। तो इसीलिए हम कैंपेन के दौरान जो हम देखें, आप लोग को मीडिया बंधुओं से हम बताना चाहेंगे, पहले जैसा जो आज से 50 साल 40 साल पहले जो लोग पार्टियों को लगता था कि अल्पसंख्यक मेरा वोट बैंक है, सामान्य वर्ग मेरा वोट बैंक है, आदिवासी मेरा वोट बैंक है, पिछड़ा मेरा वोट बैंक है, अति पिछड़ा मेरा वोट बैंक है, तो ये समय बदल गया है। यहाँ के आधी आबादी जो 2,55,000 सम्मानित मतदाता है, जो वोटर्स है, उसका आधी आबादी लगभग यहाँ पुरुषों से ज़्यादा वोटर्स महिला है, 5% ज़्यादा, 1,31,000 के आसपास। इस सभी महिलाओं को चिंता है कि मेरा जब शाम में सुबह शाम किचन में खाना बनाती है तो उसका किचन में तेल नहीं है, मसाला नहीं है, नमक नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, और इसको लेकर के घर में कलह हो रहा है, घर परिवार में बाल बच्चे पति पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है, इसको लेकर के इस बार वोट करेंगे। एक जो नौजवान जो बहुत बड़ा वर्ग है, लगभग 40 साल या 50 साल से जो 18 साल की उम्र के बीच का, वो देख पा रहा है कि यहाँ रोजगार से युक्त कोई शिक्षा नहीं है, यहाँ का कानून व्यवस्था ठप है, यहाँ के लोग छोटी छोटी कामों को लेकर परेशान है। यहाँ तक का यही हुआ घाटशिला में आज तक कि जिसको भी जिताते हैं, जीतने के बाद 5 सालों तक उससे मुलाकात के लिए तरसना पड़ रहा है। सब टाटा नगर में रहते हैं। तो यहाँ का स्थानीय हम लोग प्रत्याशी दिए हैं रामदास मुर्मू जी को। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का क्रम संख्या 5 चुनाव की कैंची छाप है। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए वोट के स्वरूप और सेवा करने का मौका दीजिए। अभी देख रहे हैं कि आदिवासियों को किस तरीके से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। यही कोल्हान की धरती में चाईबासा के तांबो चौक में जो दिन में नो एंट्री लागू कराने की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे, उस पर पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया है, लाठीचार्ज किया है, आंसू गोला किया है, कईयों को FIR किया है। अभी तक कितना आदमी लापता है, कई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस तरीके से यहाँ पे तानाशाही पुलिस प्रशासन जो है कि गुंडागर्दी जैसे राज यहाँ स्थापित करना चाह रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के आदिवासियों की सरकार, आदिवासियों के मुख्यमंत्री, आदिवासियों का यहाँ विधायक मंत्री सांसद, लेकिन आज आदिवासियों का क्या स्थिति परिस्थिति है। अरे दिन में पहले नो एंट्री लागू था, पहले बड़ी वाहन नहीं चलती थी, यहाँ के लोग शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करते थे, लेकिन कुछ महीनों पहले दिन में भी जो है कि बड़ी वाहन का आवागमन चालू हुआ और पिछले 1 साल के अंदर 154 आदिवासियों का वाहन के चपेट में आकर के मौत हुआ है। और अभी ये जो है कि 1 सप्ताह पहले 10 दिन के अंदर में 4 लोगों का मौत हुआ है, और मौत से बड़ा कोई घटना नहीं घट सकता है। और जब मौत हुआ है उसके बीच में भी जो है कि लोग वहाँ के आदिवासी मूलवासी चाह रहे हैं कि अपना जीवन यापन करने के लिए उसको रहने दिया जाए, शांतिपूर्ण जीवन उनको जीने दिया जाए, तो उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गोला कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। ये गुंडागर्दी लाठी से शासन कब तक चलेगा? इसलिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी समझ गए हैं कि ये सरकार आदिवासी हित का कभी नहीं हो सकता है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासियों को कुचलने वाली सरकार है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो ये कोल्हान की धरती में आदिवासियों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, इसका कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, इसका विरोध जताते हैं। और ये लोग जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार को जो हिफाजत करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहते हैं, कल यही घाटशिला की धरती में जो मूसाबनी थाना प्रभारी जब फोन में आप लोग देखे कि जब हम बुला रहे थे, जो समस्या हुआ तब फोन किए थे, वो साफ साफ करें कि रात को हम नहीं जाएंगे, हमको घटना मालूम है, अभी जाएंगे तो तेरा दिक्कत हो जाएगा। यही शब्द था कि अभी जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। भाई क्या दिक्कत होगा? हम प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि दिक्कत का समस्या का समाधान हो, और प्रशासन बोल रहे हैं कि यह दिक्कत हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को यहाँ हिफाजत देने का ये सरकार काम कर रही है। और आज देख रहे हैं कि जो आज नो एंट्री लागू नहीं हो रही है, या पुलिस प्रशासन जो इतना हावी है, यहाँ एक अवैध जो खनन हो रहा है या अवैध जो ढुलाई हो रहा है और इस राज्य को खोखला किया जा रहा है, वो सिंडिकेट का दबाव है। और वो सिंडिकेट यहाँ सरकार चला रहे हैं, जिसको वोट दे करके आप लोग जिसको जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, और जिससे सरकार बन रही है, वो लोग एक्चुअल में नहीं चला रहे हैं। यहाँ अवैध खनन का एक सिंडिकेट है, एक गिरोह है। और गिरोह अपने अनुसार बताइए, पूरा दुनिया में कहीं भी दिन में एंट्री नहीं होगा बड़ी वाहन का, हर जगह नो एंट्री लागू है, लेकिन कोल्हान में नो एंट्री लागू नहीं है। तो हम यही कहेंगे ये सरकार से
कि नो एंट्री लागू किया जाए चाईबासा में, और आदिवासियों को कुचलने का प्रयास न किया जाए, आदिवासियों को हत्या करने का प्रयास नहीं किया जाए, आदिवासियों को जितना कोई FIR किया सबका FIR वापस लिया जाए और उसको तत्काल जो है कि उसको रिहाई किया जाए जिसको गिरफ्तारी किया गया है चाईबासा में। अन्यथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी वहाँ स्थानीय स्तर पर आंदोलन होगा उसके साथ कंधा मिला करके हम लोग उसके हित के लिए उसका लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे।